हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल का लेक्चर 5 क्लियर। तो जैसा कि अभी तक हमने लेक्चर 4 डिस्कस कर लिए थे, जहां पर हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं। लेक्चर 1 में मैंने आप सभी को सिखाया था कि बेसिकली टेंजेंट एंड नॉर्मल हमारे होते क्या है, क्लियर। और लेक्चर 2 में हमने देखा था स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं। लेक्चर 3 में हमने क्या देखा, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं। और लेक्चर 4 में हमने जो कि हमने देखा था, कल देखा था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ तक हमने अपना टेंजेंट एंड नॉर्मल में अभी तक डिस्कस कर लिया था, क्लियर। तो आज हम देखने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम कैसे फाइंड करेंगे, क्लियर। आज का टॉपिक है, सॉरी यहाँ पर टेंजेंट नहीं है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्लियर। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्लियर। कैसे फाइंड करेंगे हम, ओके। आज का टॉपिक क्या है, मोस्टली आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम कैसे फाइंड करेंगे, ओके। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिकली नॉर्मल हमारा होता क्या है, क्लियर। तो देखो आज का मेन टॉपिक हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्लियर। इसको हम फोड़ेंगे आज के टॉपिक में, क्लियर। इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे, क्लियर। आज इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर आपको होना ही होना है, क्लियर। तो देखो सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्लियर। एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, सेकेंड रिक्वायरमेंट है हमारी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्लियर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज x1, y1, क्लियर। बस केवल ये दो चीज़ों की हमें क्या है ज़रूरत है। अगर ये दो, एक तो फंक्शन, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्लियर। अगर ये दो चीज़ें हमारे पास हैं देन हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, क्लियर। अगर ये दो चीज़ें नहीं है तो सबसे पहले इन्हें फाइंड कीजिए, उसके बाद आप क्या करें, आगे प्रोसीजर करा सकते हैं, क्लियर। तो आइए इसको थोड़ा ग्राफिकल देखें। ग्राफिकल कैसे समझे, देखो सबसे पहले अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो इसका कोई कर्व इस तरीके से हमने मान लिया, क्लियर। y इज इक्वल टू एफ एक्स ए फंक्शन है, ओके। तो यहाँ पर अगर a आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्लियर, तो अगर यहाँ से आपका एक टच करता हुआ कोई लाइन जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आप सभी को पता है, टेंजेंट बोलते हैं, क्लियर। इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। लेकिन अगर इस पॉइंट से होके एक और लाइन जाए और जो टेंजेंट से परपेंडिकुलर रहे, मतलब टेंजेंट से 90 डिग्री का कोण एंगल बनाए, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, आप सभी को बताया था, उस लाइन को क्या बोलता हूँ, नॉर्मल, क्लियर। यही हमारा नॉर्मल है और यही का आज हमारा टॉपिक है। इसी का हमें क्या बताना है, इक्वेशन बताना है, क्लियर। तो बताइए ये पॉइंट इस पॉइंट से होके जा रहा है, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, x1, y1, यही हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बेसिकली अगर किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, बेसिकली जिन बच्चों ने टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना देखा है उन्हें पता चल गया होगा कि हमें किस तरीके से करना है, क्लियर। तो यहाँ पर पॉइंट हमें मिल गया है लाइन पे, क्लियर। लाइन पे अगर एक पॉइंट होता है x1, y1, इसके थ्रू अगर कोई लाइन जा रही होती है और अगर लाइन का स्लोप m हो तो उसका इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये हमने पहले छोटी क्लासों में देखा हुआ है ये फॉर्मूला। तो बताइए ना कि ए जो नॉर्मल है ये किस पॉइंट से होके जा रही है, x1, y1 से होके तो जा ही रही है। अगर हमने किसी तरीके से इस पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप निकाल दिया तो हम इक्वेशन बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। और नॉर्मल का स्लोप आप सभी को मैंने पहले ही बता चुका है, अगर आपने लेक्चर 3 नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखिए। देखो डायरेक्ट अगर आप ये लेक्चर देखने लगे, कई बच्चों की हैबिट होती है केवल टॉपिक वाइज देखा कि मुझे नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है और बस डाला, यूट्यूब पे सर्च किया और आगे वीडियो देखने लगी। अरे ऐसे नहीं होता है यार। अगर आपको देखना है यहाँ पर लेक्चर 5 देख रहे हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी लेक्चर कितने आपके रह गए हैं।
तो सबसे पहले आपको बेसिक्स तो आना चाहिए, और बेसिक्स आपका क्या है, नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना आना चाहिए। क्लियर, तब तो आप इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे। क्लियर, तो आप सभी को मैंने सिखाया है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है आपका, स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर, क्या होता है आप सभी को बताया है, -1/dy/dx ऑफ एट द पॉइंट x1, y1। क्लियर, ये सिखाया है। या कई जगह मैंने आपको ये भी बताया होता क्या होता है, -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर, ये सब आपको डीपली डिस्कस किया है लेक्चर 3 में। क्लियर, अगर जिन बच्चों को नहीं पता हो तो वहां जाकर देख ले सबसे पहले। क्लियर, तो आया समझ में। तो अब बताइए, आपके पास स्लोप मिल गया ना, और इक्वेशन पॉइंट x1, y1 से आ रहा है, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहीं पे जगह बची है, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा हमारा, y-y1 m क्या है हमारे पास, -1/dy/dx एट द पॉइंट x1, y1 एंड इंटू x -x1। क्लियर, x -x1 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका। देखो, अगर जो मैंने यहाँ पर आपके साथ ये ऑल ओवर डिस्कशन किया है, अगर ये आपको चमक गया ना बिल्कुल, ठीक है ना, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि चमका, ठीक है ना। तो अगर ये आपको बिल्कुल चमक गया है, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है, तो बस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं बची, अब तो क्वेश्चन आप फोड़ दोगे। क्लियर, बेसिकली समझना यही था, ये समझ लिया तो बस ये तो हो गया, क्वेश्चन तो 2 मिनट में हो जाएंगे। क्लियर, मोस्टली मेन फोकस हमारा यहाँ पर रहना चाहिए। अगर ए हो गया तो ये तो फिर हम कर ही लेंगे। क्लियर, मेन टॉपिक तो ए था। तो आया समझ में। तो जिन बच्चों को जो भी यहाँ पर नोट डाउन करना है वो कर सकते हैं। क्लियर, फिर हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, कर लिया नोट डाउन, ठीक है, मूव करें। ओके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को, देखिए आप क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अभी लेक्चर्स में मैं केवल सिंपल क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूँ। क्लियर, फिर आगे आगे जैसे डीपीपी होंगे, जेपीपी होंगे, वहाँ पर हम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर, वहाँ पे आएंगे, बहुत मजा आएगा, दिमागी की क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन सारे सिंसियरली हमें अटेंड करने हैं लेक्चर। क्लियर, तो देखिए एक क्या लिखा है, ये सब चीज़ देख लीजिए कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट इस अभी बताया है, ये डिस्कस किया है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमें पता है क्या होता है, dy/dx एट द पॉइंट x1, y1। x1, y1 क्या है, आप सभी को पता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओके, इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा हमारा, y -y1 -1/dy/dx x1, y1 एट द पॉइंट एंड x -x1। क्लियर, आगे प्रोसीजर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस। बताइए, सिंपल है ना, उन्होंने कर्व भी दे दिया और पॉइंट दे दिया। तो क्या हो जाएगा, कर्व हमें क्या है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2। एट द पॉइंट हमें क्या है, 1,1। इससे इजी क्वेश्चन कोई होगा क्या, हमें क्या दे दिया उन्होंने, x1, y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो मिल गया है। हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कर दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो करा दीजिए, क्या आएगा, यहाँ पर होगा n x की पावर n-1 प्लस यहाँ पर भी n y की पावर n-1, और जिसको आपने x टेक किया उसका अगेन होगा तो dy/dx, और 2 का कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। तो 2/3 का आप क्या करा सकते हैं, डिविडेशन करा सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, x का पावर -1/3, यहाँ से y का पावर -1/3, तो dy/dx आपको यहाँ से क्या मिल गया, इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट टाइम में देख लेते हैं। तो बताइए, इसको 1/x की पावर 1/3 लिख सकते, इसको 1/y की पावर +1/3 लिख सकते, dy/dx, क्योंकि देखो पावर नेगेटिव है और अपॉन में जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर, तो यहाँ से बताइए dy/dx का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, a वहाँ जाएगा नेगेटिव और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो -k y/3 इज अपॉन x की पावर
1/3। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, माइनस के y/x की होल पावर 1/3। क्लियर। तो एक तो आ गया हमारा डेरिवेटिव। क्लियर, इतना चीज समझ में आया। तो अब सबसे पहले हमें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना है, जिसके लिए अभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास स्लोप नहीं है नॉर्मल की। क्लियर। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी तो बताइए स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है क्या होता है हमारा, dy/dx का वैल्यू एट द पॉइंट x1, y1। क्लियर। तो पॉइंट टू x1, y1 हमारा क्या है, 1, 1। ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारी क्या आ जाएगी, इसमें क्या रखना है हमें, -1/1 का पावर 1/3। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गई हमारी, -1 आ गई। क्लियर। अब हमें पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, यहाँ पर देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। क्लियर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/-1, दैट इज हमें क्या मिल गया, +1। क्लियर। तो अब बताइए क्या अब हम समीकरण नहीं बता सकते, इक्वेशन अब नहीं बता पाएंगे, फिर कब बता पाएंगे ये बताइए। नॉर्मल का इक्वेशन अब तो बता ही सकते हैं ना, स्लोप है, पॉइंट है, इक्वेशन बताना है, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो कहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, y-y1 क्या है हमारे पास, 1 है, और m हमारे पास क्या है, 1 आया, और इंटू x माइनस x1। तो x1 सॉरी कहाँ क्या है हमारा, 1 है। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, y-1 इज इक्वल टू x माइनस 1। तो -1 से -1 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। ये हमारा क्या आ गया, नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। कितना सिंपल था, आया समझ में सारे बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं है, वो होना भी नहीं चाहिए। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है ना, हमें कर्व दिया है, हमें डिफरेंशिएट करना है, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, पॉइंट आपको दिया ही है, कैसे नहीं बता पाएंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर। तो कर लीजिए क्वेश्चन को, सारे बच्चे कर लीजिए क्वेश्चन को, नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इजी क्वेश्चन होगा, आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को ट्राई करना हो। क्लियर। वैसे मैं तो करा ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग खुद से करें तो कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा, ठीक है ना, एक लेवल पे इंक्रीज होगा। ओके। तो देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस। क्लियर। पॉइंट है, कर्व है, इक्वेशन बताना है, बता दीजिए क्या दिक्कत है। तो इक्वेशन के लिए सेकंड क्वेश्चन है x² + y² इज इक्वल टू a², और पॉइंट हमारे पास क्या है, a cos थीटा a sin थीटा, पॉइंट x1 y1 a है। क्लियर। बताइए डेरिवेटिव कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कराइए, तो क्या होगा, x² का 2x होगा, y² का 2y, और y का अगेन होगा तो dy/dx कांस्टेंट का 0 होगा। 2 कॉमन लेके डिवाइड करा दीजिए, तो यहाँ से x + y dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से dy/dx क्या आएगा, x वहाँ पर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, y का डिविडेशन होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -x/y। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगी आपकी, dy/dx एट द पॉइंट x1, y1। क्लियर। तो क्या हो जाएगा बताइए, इसी में रखना है, x1 y1 हमारे पास क्या है, a cos थीटा a sin थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -a cos थीटा प्लस के a sin थीटा। तो यहाँ से a से ये तो कैंसिल हो गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको क्या मिला, -k cos थीटा sin थीटा। क्लियर। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, वो तो होता है -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, होता है कि नहीं होता है, ये लिखा देखो अभी डिस्कस किया है आपके साथ। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1 ये आपका क्या लिखा है, बेसिकली -k क्या लिखा है, cot थीटा लिखा है कि नहीं लिखा है, जो भी आप चाहें, ठीक है ना, बेसिकली यही लिखे रहने दे। तो -k cos थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, sin थीटा, और माइनस से माइनस तो कैंसिल, sin थीटा ऊपर जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया स्लोप, sin थीटा अपॉन cos थीटा।
ये हमारे पास स्लोप आ गया किसका, नॉर्मल का, जिसका हमें फाइंड करना था। पॉइंट दिया है, इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है तो कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y माइनस वाई वन, वाई वन क्या है, ये y1 है, क्या है हमारा a साइन थीटा, क्लियर। और m क्या है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, m है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और x माइनस x1 क्या है, a कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करा है, तो कॉस थीटा y माइनस a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करा है तो x साइन थीटा और माइनस के a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गए, कितना इजी रहा देखो। और यहाँ से क्या आ गया, कॉस थीटा y इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा का डिवाइड करा है तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा, क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्लियर। क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल तो ए था हमारा, टेन थीटा आया था बिल्कुल, क्लियर, समझ में आया। देखो मेथड वही है, स्टेप वही है, केवल आपकी कैलकुलेशन चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज कर रहे हैं, और वो कुछ नहीं कर सकते यार, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदलेंगे। कॉन्सेप्ट कैसे बदल सकते हैं यार, कोई भी स्टोरी है वो स्टोरी को बदल सकते हैं, लेकिन जो काम हुआ है उसको कैसे बदलेंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकते, कॉन्सेप्ट तो आपके जितने स्टेप हैं उसी में होना है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम है, एग्जाम आपका 3 आवर में होना है तो 3 आवर में होना है, 3 घंटे का पेपर होता है तो 3 घंटे में ही होगा। अब वो क्या कर सकते हैं, पेपर हाँ कठिन या सरल दे सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ी बदल सकते। 3 घंटे में होना है 3 ही घंटे में होगा। इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट आपका चेंज नहीं होगा, जितने स्टेप में होना है उतने ही स्टेप में होगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, क्लियर। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे ट्राई कीजिए, और क्वेश्चन को आपको भी ट्राई करना है, क्लियर। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस। अब बताइए इससे इजी क्या कोई क्वेश्चन हो सकता, अरे नहीं हो सकता, ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा इतना इजी, क्लियर। क्या है, कर्व हमें क्या है, y इज इक्वल टू सिंपल दिया है cos x, एंड एट द पॉइंट क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू π/4 पे हमें क्या बताना है, इक्वेशन बताना है, लेकिन हमें तो पॉइंट फाइंड करना है, x का दिया है y का नहीं दिया है, तो फाइंड कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू π/4 सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू cos π/4, तो यहाँ से 1 क्या आ गया, √2, तो यहाँ से पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट आ गया आपका, क्या आ गया, π/4 1/√2, क्लियर। तो अब हमारे पास x1 y1 है, क्लियर। तो अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो dy/dx क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव आपका माइनस के sin x होता है, तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा हमारा, माइनस के साइन एट द पॉइंट π/4, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस की 1/√2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसका रिवर्स। अब तो आप समझ गए ना, इसका रिवर्स और माइनस से मल्टीप्लाई, तो √2 होगा, क्लियर। इसका रेसिप्रोकल और माइनस से क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, पॉइंट है। इक्वेशन फाइंड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा हमारा, y माइनस y1 क्या है हमारे पास, 1/√2, क्लियर। और यहाँ पर स्लोप तो हमारे पास √2 ऑलरेडी है, और x माइनस x1 हमारे पास क्या है, π/4 है, तो ये आ गया इक्वेशन। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व भी करा सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है ना, करा दीजिए। तो क्या आएगा, यहाँ से एलसीएम लीजिए, तो √2y माइनस के 1 इज इक्वल अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पर √2, यहाँ पर √2, और यहाँ पर एलसीएम लें तो आपका क्या आएगा, 4x माइनस π/4, क्लियर। देख सकते हैं आप, एलसीएम ले सकते हैं, 4x माइनस π/4, क्लियर। अब इसका क्या कराएं, √2 का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कराएं तो क्या आएगा, √2y माइनस 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा,
और 4x माइनस पाई। तो यहाँ से कितने बार में कैंसिल हुआ, 2 बार में। 2 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन कराएं तो क्या आएगा, 2√2y माइनस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस पाई। क्लियर। तो यहाँ से क्या आ गया, 4x माइनस के 2√2y और इज इक्वल टू आपका पाई माइनस की 2। क्लियर। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर। सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका? अगर चमका तो केजे रिवोल्यूशन पर कमेंट जरूर कीजिएगा, हैशटैग चमका करके, ठीक है ना, ठीक है ना, हैशटैग चमका, ठीक है ना, एक कमेंट जरूर करना है। क्लियर। और केजे रिवोल्यूशन करके आपको कई जगह इस चैनल को बताना है, अपने दोस्तों को भी बताना है, क्योंकि देखो एक कंटेंट और इतना अच्छा कंटेंट आपको शायद ही कहीं मिलेगा। क्लियर। और बहुत बहुत मेहनत करने के बाद आपके पास ये कंटेंट आता है। और आपको अगर देखो आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं या आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको इस चैनल के अदरवाइज कोई चैनल की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। मैथमेटिक्स से रिलेटेड, क्लियर, केवल मैथमेटिक्स ओनली। यहाँ पर केवल आपका जो भी डिस्कशन होता है, ओनली डिस्कशन किसका होता है, मैथमेटिक्स। क्लियर। मैं और कोई सब्जेक्ट का कोई भी यहाँ पर गारंटी नहीं देता, लेकिन मैं केवल एक सब्जेक्ट का गारंटी आपके साथ जरूर लेता हूँ, मैथमेटिक्स। क्लियर। इस सब्जेक्ट में मैं आपको मास्टर बना दूंगा। क्लियर। ठीक है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवोल्यूशन। केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।